तो ये बिजनेस आप कितने सालों से सर कर रहे हैं किया? तो इस बिजनेस में मिनिमम लागत कितनी आ जाती है? इसको ऑपरेटिंग करने में कोई प्रॉब्लम आती है या अच्छे से ऑपरेट कर? नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं छपरा ज़िले के जनता बाज़ार में। यहाँ पर हम आपको एक कॉपी बनाने की मशीन दिखाएंगे और कॉपी बनाने का जो बिज़नेस होता है उस बिज़नेस के बारे में डिटेल से बताएंगे। ये जो हमारे पीछे बिल्डिंग्स देख रहे हैं वो बिल्डिंग है एक फौजी साहब का। इन्होंने किस तरह से अपना बिज़नेस सेटल किया, रिटायरमेंट के बाद पब्लिक सर्विस करने के लिए किस तरह से कॉपी बनाया जाता है, जो आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसमें लिखवाते हैं, वो कॉपी मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो हम अंदर चल के समझाएंगे आपको कि किस तरह से किन किन मशीनों की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से कॉपी बनाया जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। हमारे पीछे जो मशीन देख रहे हैं यही वो मशीन है जिससे कॉपी बनती है। कॉपी का कटाई होता है। दो मशीनें हमारे साथ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा आपको, जिससे कि कॉपी तैयार किया जाता है। ये दो मशीनें हैं, जिससे एक मशीन है पिनअप करने के लिए और एक मशीन है कटिंग सेक्शन का। ये काफ़ी हैवी मशीन है और हैवी वेट मशीन है। इस मशीने को कैसे ऑपरेट किया जाता है वो हम सर से जानेंगे। फिलहाल आप देखिए कि ये दो ही मशीन है। जो आप कॉपियाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी रखा गया है और सामने भी उधर दिखाइए कि कॉपियाँ किस तरह से बंडल करके रखा गया है, जो कि आपके घरों तक, आपके बच्चों तक पहुंचते हैं, जिसमें आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की है जो कि काम कर रही है, कटिंग का, फोल्डिंग का, ये सब काम करती है। तो अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही है और इस बिज़नेस को चलाने वाले जो हमारे सर हैं वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनसे भी आपको मिलाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से वो ये बिज़नेस को स्टार्ट किए हैं। सर पहले अपना आप परिचय दीजिए। मैं सबसे पहले आपके टीम आरपीआर न्यूज़ को अपने यहाँ पे वेलकम करता हूँ। दूसरी चीज़ कि मैं मेजर साहब अशोक कुमार, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष का पुत्र सुरेश कुमार, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार आर्मी से रिटायर्ड मैं भी हूँ। और जो आप मेरे पास यहाँ पे आए हैं उसके लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। सर आपके बारे में हमें पता चला है कि आपका जो परिवार है परसों से फौज में है। जी, मेरे दादाजी थे, वो भी आर्मी में ही थे, आर्मी से ही रिटायर्ड हैं। मेरे फादर मेजर साहब अशोक कुमार, वो भी आर्मी से ही रिटायर्ड हैं। मैं अपना 3 साल पहले छोड़ के आ गया हूँ। मैं भी आर्मी ऑर्डिनरी नायब सूबेदार से रिटायर्ड हूँ। मेरे छोटे भाई साहब हैं, वो भी सूबेदार है आर्मी में ही। तो मेरा जितना भी परिवार है आज तक देशभक्ति में ही रहा हुआ है। और दोस्तों एक कमाल की चीज़ें हम आपको बताना भूल गए कि सर के जो पिताजी हैं इन्हें राष्ट्रपति से भी पुरस्कार मिल चुका है, यानी उनका भी सम्मान इन्हें मिल चुका है। जी। इस परिवार को, इस फैमिली को देश सेवा का जो जुनून है इनके अंदर वर्षों से, पीढ़ियों से चला आ रहा है ना। और आज भी ये हैं और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी मैसेज जाता है लोगों तक और लोग को इस तरह से काम करना चाहिए, जहाँ भी रहें मन से काम करें अपना। ये जो आप बिजनेस में आए हैं, आप देखिए अभी का जनरेशन जो है जॉब वर्सेस बिजनेस, ठीक है। आप जॉब में भी रह चुके हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में बिजनेस भी कर रहे हैं, दोनों अनुभव है आपके पास। तो ये बिजनेस आप कितने सालों से सर कर रहे हैं? इसको लगभग अभी तो 6 महीना ही हुआ है। और इसको मेन पर्पज़ था मेरे को लेके आने के लिए कि लॉकडाउन के समय में जितने भी हमारे यहाँ के निवासी थे, वहाँ से वापस आने के पास उनके पास रोज़गार नहीं था। और काफ़ी समय से मैं यहाँ चुनाव भी लड़ा था और मैं जब घूमता था तो काफ़ी मेरे पास ऐसी समस्याएं जो उत्पन्न होती थी। और यहाँ के जो नौजवान हैं या जो भी काम करने वाले हैं वहाँ से आए थे, काफ़ी दुखी थे, कारण रोज़गार नहीं था। अब मैं काफ़ी दिन बाद अपना यूट्यूब पे ही चैनल पे देख के तब मैंने देखा कि 12 महीना चलने वाला मात्र लघु उद्योग में से एक ऐसा बिजनेस है ये कि आपका कोई भी महीने में ठप नहीं हो सकता और रोज़गार के लिए बहुत ही बढ़िया है ये। तो इस बिजनेस में मिनिमम लागत कितनी आ जाती है सर? देखिए पूरा मेरे को स्टार्ट करने में 6, साढ़े 6, 7 लाख रुपया जो मटेरियल है इसके, मटेरियल से लेके, कॉपी से लेके, मशीन को ले आने, मतलब कि मेरे पास अपने पास आने से पैसे और जितना भी है इसका मैकेनिक बुला के, काफ़ी बार इसमें ख़राब भी हुआ, ठीक है। तो उस चीज़ को फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, मतलब सब लगा लुगा के 6, साढ़े 6, 7 लाख तक मेरा अभी तक इसमें लग चुका है। तो सर इस मशीन को आप लगाएं, पहले तो आप बिजनेस में थे नहीं, तो इसको ऑपरेटिंग करने में कोई प्रॉब्लम आती है या अच्छे से ऑपरेट हो जाता है? नहीं, देखिए ऑपरेटिंग तो कोई भी चीज़ है
मशीन है, मशीन के ऑपरेट करने के लिए तो पहले सीखना पड़ता है। अच्छा। मगर हम एक फ़ौजी हैं, जिस चीज़ को ठान लेते हैं उस चीज़ को करके छोड़ते हैं। काफ़ी इसमें दिक्कतें आई हैं। मेरा लड़का है, 2 लड़के हैं, दोनों लड़के ने उसमें मेरा बहुत सहयोग किया। यूट्यूब चैनल पे देख के, बाकी इधर-उधर से फ़ोन करके सब कुछ मेरे को समझाया कि पापा इसको ऐसे चलाना है, ऐसे करना है। काफ़ी सपोर्ट किया और उसके बाद मेरे को सिखाया। हालाँकि शुरू में मेरे को काफ़ी दिक्कतें आई, मगर उसको अपने हैंडल कर जुनून लिया। के साथ आपने आगे बढ़ाते उसको रहा। जी। तो आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं सर? सर अभी तो मतलब कि कॉपी में 2 लेडीज़ यहाँ काम करती हैं अच्छा। और अभी ऑर्डर के ऊपर ये पूरा काम चल रहा है। जैसे-जैसे इसका ऑर्डर बढ़ते जाएगा, वैसे-वैसे कारीगर भी यहाँ बढ़ते जाएँगे, रोज़गार भी मिलेगा। और जो यहाँ पे मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं उनको ज़्यादा रोज़गार देने के ज़्यादा पसंद करता हूँ, जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता हो। वहाँ से मैंने चुन-चुन के लेके आना है, उनको समझाना है यहाँ स उनको, ताकि उनके घर में चूल्हा जल सके, 2 पैसा उनको भी मिल सके और उसका परिवार भी खुशहाल हो। अपने तो सेटल है ही, लोगों को सेटल करने के लिए हाँ, घर में जिसका चूल्हा बंद है उनका चूल्हा जलाने का मेन वो पर्पस मेन मेरा मेन पर्पस सबसे मेन वो मतलब कि एम है कि उस परिवार को मैं पकड़ूं जिस परिवार में हर चीज़ के लिए दिक्कत होती हो। पैसा सबके पास है। अच्छा। कोई बताता है, कोई नहीं बताता। मेरे को आने के बाद यहाँ पे सब ये चीज़ देखा, मगर आज के डेट में भी ऐसा है कि 40% आदमी के घर में चूल्हा बहुत मुश्किल से जलता है। मुश्किल से जलता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हर जगह से राशन का भी व्यवस्था हो जाता है, सब कुछ का व्यवस्था हो जाता है, मगर गरीबी आज के डेट में भी बिहार में सबसे ज़्यादा है। एक आदमी पूरे बिहार को रोजगार नहीं दे सकता, हर किसी को नहीं देता, लेकिन आपके माध्यम से अगर 4 आदमी, 2 आदमी, 1 आदमी को भी रोजगार मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। जी, जी। जिस तरह से सर ने अपना कोशिश किया, तो सर अब ये चीजें हो गई, अब थोड़ा मशीन के बारे में जानते हैं कि मशीन कैसे काम करता है और इसकी कितनी कैपेसिटी है, घंटे में कितनी ये निकाल लेती है कटिंग करके कॉपियाँ। सबसे पहले तो कच्चा माल हमारे पास जो आता है, अच्छा, ये आपका बोरा में कच्चा माल दिख रहा है, रुक जाओ। ये सब पूरा कच्चा माल है। अच्छा, इस तरह से पूरा आता है, हमने एक इसमें बार। हाँ बना के रखा हुआ ये भी है। बंडल कितने केजी का है सर? एगो ये 8.9 का भी है। उसके बाद इसका अलग-अलग है, सब बंडल का अलग-अलग आता है। अच्छा। आपका जो ये कॉपी जैसे कि ये आया हुआ है 8.9 के, उसमें है 83 रुपीज़ का पड़ता है, अभी जो पड़ा है मेरे पास। अच्छा, ठीक है, ये इस तरह से आता है। ये साइज है, इसको हाँ, कटिंग जी, करेंगे आप। जी। सबसे पहले जो कारीगर है हाँ। वो क्या करते हैं, ये पहले इस तरह से रहेगा। अच्छा, इसको क्या करते हैं, हम पहले इसको एक फोल्ड यहाँ से कर देते हैं। ठीक। ठीक है, और इस तरह से है, एक फ़ोल्ड यहाँ से ये हो गया, दूसरा फ़ोल्ड ये हो जाता है। इस तरह से जो 10 की कॉपी बनती है, इस तरह की ये बन जाएगी। इसके बाद एक साइड में इसका पूरा ये रहता है, दूसरे साइड में कुछ पेज कटे, मतलब कि सिंगल भी होगा, बाकी कुछ डबल में भी रहेगा। जो ये साइड रहता है ये कॉपी के बाहर रहता है। दूसरी बात, हमारे पास जो कवर आता है, ये सब कवर है। मैंने कवर इधर भी रखा हुआ है, नीचे भी है, ऊपर भी रखा हुआ है। सामने इधर देख सकते हैं तैयार कॉपियां भी बनी हुई है जी। है ना? और वे कवर हैं जो फिर इस printed तरह कवर से है। ये कवर आता है। अच्छा, ये कवर है। ये कवर है। हाँ। उस हमें से दाए वो कवर और कवर दा। ये इतना बड़ा कवर है, इसको 2 भाग में काटा जाता है। ये कवर तो लग रहा है सर किसी की स्कूल का है, डिमांड जी जी, मैं वही बताऊंगा। अच्छा। तो ये जैसे कि उसको आधा काट लिया गया, आधा जब ये कट जाता है इस तरह से, ठीक है, तो इसको भी इस तरह से फोल्ड कर दिया जाता है। अच्छा, ये दूसरा, इसके फर्स्ट ये होगा, दूसरा इसको किया जाता है। अब देखिए, मैंने स्कूल का भी इसमें नाम, मतलब कि ऑन डिमांड स्कूल का, कि एफएक्स विद्यालय, इन्होंने मेरे से डिमांड करके कि मेरे को जितना भी चाहिए, बोला आप मेरे को छपवा के दीजिए। दूसरा ये है जैसे कि न्यू एसएचडी कॉन्वेंट स्कूल, मतलब डिमांड के हिसाब से ऑन आप डिमांड, print ऑन डिमांड डिमांड। कर सकते हैं। अब उसी के, अब इसके बाद क्या करना है, इसको हम इसमें जैसे कि ये डाल देते हैं। इसका मेन जो देखने वाला चीज़ ये है, इस तरह से ये डल जाता है। आपकी कॉपी के लिए ये कॉपी अब आगे बनने के लिए तैयार हो गया है। देखिए, ये मशीन चलने लगी है, इसका फ्रंट बेल चल रहा होगा इधर। अभी देखिए, ये भी बन के तैयार है हमारे पास।
इस मशीन से इसको अब पिन इस अप किया मशीन से जाएगा। पिन अप किया जाएगा। इसको सबसे पहले इस बैठा दिया जाएगा ठीक से। उसके बाद इसका बीच वाला भाग जो ये है, इसको यहाँ लेके आएंगे इस तरह से। इसके बाद इसका मेन देखने का ये है कि इसमें एक ही बार झटके से उठाना पड़ता है। अच्छा। जैसे कि 2 बार लग गया अभी मेरे से, ये सिंगल लगा। ये आपकी स्टिचिंग करके मशीन ने निकाल दिया। पैडल चापते हैं, स्टिचिंग हो जाता है। जी जी, ये देखिए फर्स्ट क्लास पूरी पिन भी देखिए, आपकी पिन भी कितनी बढ़िया से लगी हुई है। इसका मतलब मशीन बहुत ही बढ़िया है और अच्छा काम कर रहा है। बहुत से आपने देखा होगा कि आधा आधा हुक मार देते हैं, पूरा वो पिन बचाने के लिए, मगर वो ये नहीं सोचते कि छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में लग जाएगा तो क्या हाथ में होगा। लग जाता है, पेज भी निकल जाता है। पेज भी निकल जाता है। वही चीज़ अगर उनके हाथ में लग गया, टिटनेस फिटनेस बहुत है, फिर उसको इंजेक्शन दिखाई, बहुत ध्यान भी नहीं देते हैं। मगर ये सब चीज़ बच्चों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस सब चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। बस इसके बाद ये मशीन का काम यहाँ तक हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इस मशीन पे आते हैं। अब इस मशीन को ऑपरेट करते हैं कभी कभी, ठीक है, मगर मैं आज आप आए हुए हैं तो मैं खुद एज ए ऑनर आपको दिखाता हूँ। दिखा देते हैं कि कैसे जी कटिंग जी, किया जाता है। क्योंकि काफ़ी मैंने भी बहुत इसमें मेहनत किया हुआ है। अच्छा। और इस एज में आके कोई चीज़ काम करना, बहुत आदमी सोचते हैं कि मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ आर्मी से, अभी मेरे को पेंशन मिल रहा है, मेरे को बस सरकार ने आज़ादी दे दी है और मेरे को कुछ नहीं करना है, बैठ के सर खाना है। सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को देख करके उम्मीद और कॉन्फिडेंस जगता है उन लोगों को जिसको लगता है कि कुछ नहीं किया जा सकता है। जी। अब जैसे कि इसको मैंने ये पीछे कर दिया है, यहाँ अब मैं सिंगल ही इस पे आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअली में। केवल समझ लीजिए काम होता कैसे है, कटिंग कैसे होता है, वे सर दिखा रहे हैं करके हमें। अब इसको ये देख लेते हैं कि इसमें से कितना कटना नहीं कटना है। यहाँ से पूरा पता लग गया, इसका मतलब यहाँ से ये पूरा सही है। और इसकी कटिंग भी अगर थोड़ा सा और भी होता है तो इसको हल्का सा और आगे बढ़ा लेंगे हम। है ये भी मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों है। ये लाइट है, ये ऑटोमेटिक चलेगा। लाइट नहीं रहेगा तो मैनुअल भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई डिमांड आ गया, आप जैसे स्कूल का पेपर है, अभी मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। एक स्कूल, सरकारी स्कूल का यहाँ मैंने बना के अभी रखा हुआ है। अच्छा, टेस्ट कॉपी कटिंग करेंगे, ठीक है, तो मैनुअल भी कर सकता है वो। तो कुछ इस तरह से हमारा फाइनल कॉपी बन करके तैयार है, जिसमें आप लिखाई पढ़ाई जो भी चाहे वो कर सकते हैं। और सर ने हमारे अपने हाथों से ये सारी चीज़ें करके दिखा दिया, तो आप समझ चुके होंगे कि ये प्रोसेस किस तरह से काम करता है और किस तरह से ये दोनों मशीनें ऑपरेट करके किया जाता है। ये जो वेस्टेज है हाथों में देख रहे हैं, कॉपी कटिंग करने के बाद निकलता है, सर इनका भी यूज बता रहे हैं, क्या यूज है सर इनका? देखिए, इतना जो आपके जो पर कॉपी आप 40 पैसा 50 पैसा 30 पैसा कमा रहे हैं पर कॉपी, हाँ ठीक है। उसके बाद जो ये वेस्टेज है, ऐसा नहीं है, ये वेस्टेज भी आपको पैसा दे के जा रहा है। अच्छा, ये कहाँ सेल होता है सर? ये जो ये अखबार खरीदते हैं या गत्ते उत्ते खरीदते हैं, वो लोग वो लोग इसको लेके जाते हैं और ये 10 रुपीज़ पर केजी बिकता है। वाह, ये ऐसा है। हमारे हिसाब से लगता है फल वाले भी इस्तेमाल करते हैं, सेब वाले। फल, इस देखिए, फल को कवर करने के लिए, या लेडीज़ पर्स है उसमें, या जूते बनते हैं उसके अंदर, मतलब कि कोई भी बेस्ट पेपर खरीदने वाले जो होते हैं वो ले जाते वो हैं। ले जाएंगे। या ये भी मतलब बेस्ट नहीं जाता है, ये भी वेस्ट नहीं जाता, इसमें भी आपको प्रॉफिट दे के जाता है। कुल मिला के कह सकते हैं दोस्त कि इस बिजनेस में अच्छा खासा बिजनेस है, साफ सुथरा बिजनेस है और बिल्कुल ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मशीन में इन्वेस्ट करना पड़ता है, पेपर में इन्वेस्ट करना पड़ता है और आपको मन लगा के काम करना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है, लगन बहुत जरूरी, लगन बहुत ज़रूरी है। तो सर सलाम है आपको कि आपने देश सेवा करने के बाद भी आज पब्लिक सेवा कर रहे हैं। तो जॉब और रोजगार का जो चक्कर है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, दोनों चीज़ मैं नौजवान से यही बताना ज़्यादा पसंद करता हूँ। आप यहाँ वहाँ घूमने भटकने या इस सब को छोड़कर
आप दोनों काम कीजिए, आपके पास ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, मगर आप वो करना नहीं चाहते। सर एक और लास्ट सवाल, ये बिजनेस जो कॉपी है सर, इसमें मार्जिन रेशियो किस हिसाब से आता है? एवरेज परसेंटेज में खाली बात करेंगे। एवरेज परसेंट जैसे मेरे को जो प्रॉफिट हो रहा है, हाँ उसी मेरे को इसमें मात्र 40 पैसा या 50 पैसा पर कॉपी प्रॉफिट होता है, अच्छा पैसे में ही है। अब इसमें क्या है कि अब ज़्यादा मार्जिन चाहिए, ज़्यादा कमाई चाहिए, तो अब ज़्यादा मात्रा में आपको सेल करना नहीं, वो कर सकते हैं आप, जैसे कि अब मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता, मगर मेरे पास यहाँ कोई जैसे कॉपी का बिजनेस किया हुआ किसी ने खोल रखा है। मेरे पास अभी मैं 10 रुपये वाले कॉपी की बात करता हूँ और 50 वाले की बात करता हूँ। 10 वाली कॉपी 6 में भी तैयार होती है, 6:15 में भी तैयार है, 6:30 में भी तैयार है और 7 में भी तैयार सर है। आप जो कॉपी यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, जी, होलसेलर को दे रहे हैं या रिटेलर को दे रहे हैं? हम होलसेलर को देते हैं होलसेलर को। और होलसेलर फिर आप अपना आगे करता अगर है। आपके पास कोई नए होलसेलर आ करके काम करना चाहे तो उसे सप्लाई दे सकते हैं आसपास की, सर से हाँ। सिवान से आए, छपरा से आए, जहाँ से भी आए नहीं, लोग। कहीं से भी आए, देखिए इसी चीज़ के लिए खोला हुआ है। अच्छा। अगर वो जितना मेरे पास आएंगे, मेरा मतलब कि जिसे रोज़गार देना, वो मेरे पास रोज़गार बढ़ेगा। उससे मेरे को खुशी ये मिलेगी कि आज 2 आदमी कर रहे हैं, कल 4 आदमी काम करेंगे। तो दोस्तों देख लिया आपने, सर सारी चीज़ें आपको बता दी, और इस बिज़नेस में अगर आप आना चाहते हैं तो चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सर से आके मिल भी सकते हैं। साथ ही अगर आप कॉपी का सेलिंग करना चाहते हैं, इसमें होलसेलिंग करना चाहते हो, तो सर से सीधा मिल करके अपना होलसेलिंग रेट शुरू कर सकते हैं। साथ ही एक क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा और अच्छा रेट भी मिल जाएगा, जो कि आपके शहर के ही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए, और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।